या पश्वेद भगवत भावात् भूतानि भगवत्यनेश भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु या पश्येद, सर्व सब भूतों में जो समान भाव रखता है, जो सभी में समान भाव रखता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, किसी से अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, किसी से अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, या पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसी भी चीज के आधार पर वो भेदभाव नहीं करता। तो वो भगवान का उत्तम भक्त है, जो ईश्वर से प्रेम करता है और भगवान के भक्तों में मैत्री भाव रखता है, दुखी अज्ञानियों पर कृपा करता है और भगवान से देश करने वालों की उपेक्षा करता है, तो मध्यम कोटि का भक्त हो जाएगा। जो सबको समान भाव से देख रहा है वो उत्तम कोटि का, जिसकी नजरों में थोड़ा सा भेद है वो मध्यम कोटि का, और तीसरा मूर्तियों की तो पूजा करता है परंतु भगवान के जो भक्त संत आदि है उनकी सेवा नहीं करता, वो निम्न कोटि का, साधारण कोटि का भक्त है। भक्तों के भी तीन कोटियां बना दी। पहला, जो सबको समान भाव से देख रहा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को एक समान दृष्टि से देखता है, वही भगवान का भक्त होने का अधिकारी है। यानी उसने अपने निगाहों से, अपनी दृष्टि से भेद दृष्टि को समाप्त कर दिया है, भेद को समाप्त कर दिया है। जब भी आप किसी सदगुरु के पास पहुंचोगे तो वो सबसे पहला वचन जो आपसे लेगा वो यही लेगा कि आप जो है किसी से कोई भेदभाव नहीं करोगे। ये उनकी परम कृपा होती है। अपने बच्चे को जो है वो वचनों में बांध लेते हैं और उसके बाद उनका बच्चा जो है उत्तरोत्तर अध्यात्म की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चलता है, उस भगवान की तरफ बढ़ता चलता है। अब भगवान के भक्त भी हो गए, भागवत धर्म भी हो गया। पुनः विधेयराज निमि प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, जो ये माया है ये बड़े बड़े वीरों को भी मोहित कर लेती है, अब माया के ऊपर आ गए जो, तो इसका स्वरूप क्या है, माया क्या है। अब तीसरे अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं, एक एक शब्द, एक एक प्रश्न का उत्तर जो है एक एक भाई दे रहे हैं। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, परमात्मा जिनके द्वारा पंच महाभूतों से देवता मनुष्य आदि की सृष्टि की रचना करते हैं और इस जगत के आदि कारण बनते हैं, उसे ही माया कहते हैं। अर्थात भगवान माया का सहारा लेकर ही संसार की रचना करते हैं। पंच महाभूत जो दिख रहे हैं वो सारे माया का ही स्वरूप है। विदयराज निमि पुनः कहते हैं कि माया ऐसी है, भगवान को पार पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो इससे पार पाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। अब चौथे प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर क्या कह रहे हैं, कर्मणार कर्म कर्म कर्मणायार भवाणानम दुखते सुखाय च पश्चेत वाक प्रियाशम मिथुनाचारणी चारिणाम निर्णाम। राजन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। ऐसे मनुष्य जो मोह माया से पार करना चाहते हैं। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तो उसका रास्ता भगवान अपने आप दिखाएंगे। तो पहले जो मनुष्य मोह माया से पार कर पाना चाहते हैं उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि उनके कर्म का फल किस प्रकार विपरीत होता है। सुख के स्थान पर दुख की प्राप्ति होती है। हम मांगते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। हम ये कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, हमारा मन हमसे ये सोचवाता है कि शायद मेरे पास इतना ये कुछ आ जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये कुछ आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो उत्तरोत्तर अपने ही जाल में मकड़ी की तरह, जैसे मकड़ी जाला बुनते है वैसे फंसता चले जाता है इस माया के भंवर में, और उसको दुख की ही प्राप्ति होती है। दुख की निवृत्ति के स्थान पर वो दिख दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सुख कैसे मिलेगा, भगवान के भजन से, निष्काम कर्म करने से। कामना करने से सुख नहीं मिलेगा, ना माया से वो पार हो पाएगा। नारायणा परो माया मंजस्तरते दुस्तराम। इसलिए जो माया से पार होना चाहते हैं वे भगवान नारायण के प्राण हो जाएं, सब कुछ अपना भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपने लिए कोई इच्छा न रखें, एक ही इच्छा रखें कि हे हरि, हे नारायण, आप मुझे कब दर्शन दोगे, आप मुझे मुझे कब मिलोगे। तो जब ऐसा भाव होगा तो माया से हम अपने आप ही निकल जाएंगे। भगवान गीता में भी उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया से पार पाना अत्यधिक कठिन है, किंतु जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है वो उस माया का उल्लंघन कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है। माया, किसी संत ने कहा है कि माया और भगवान जो है बिल्कुल एक आपके सामने ही खड़े हैं। जरा सा माया का पर्दा आप पलट दोगे तो भगवान नजर आने लग जाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। विदयराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जिन्हें नारायण कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है। पांचवे पिपलायन नाम के
अब भगवान का स्वरूप पूछ रहे हैं, भागवत धर्म हो गया, भक्त हो गए, माया हो गई। अब भगवान माया से पार पाने का तरीका भी पूछ लिया। अब कहते हैं भगवान का कैसा स्वरूप है। पांचवें योगेश्वर कहते हैं पिपलायन नाम के, जिनसे इस जगत की सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, और जो इस जगत के अभिन्न कारण हैं, जिनकी सत्ता से सत्तामान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना कारण करते हैं, उस परम वस्तु को नारायण कहते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों और अंतःकरण के स्वामी हैं, जिसकी प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं, वही भगवान नारायण है। वो आप, मेरे, आपके सबके अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। हमें अच्छे कर्मों की तरफ भी ले जाते हैं, और अगर हम गलत कर्म की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ को भी प्रेरणा देते हैं। तो भगवान हमारी, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप ही अंदर से हमें प्रेरणा देके उसी चीज में हमें आगे कर देते हैं। लेकिन जब आदमी बुरे कर्म करता है, ठोकर खाता है, तो फिर वापस मुड़ के भगवान की तरफ को आता है। आना तो उसने भगवान की तरफ ही है एक दिन। इसलिए अच्छे काम का कर करके भगवान की तरफ को बढ़ते रहना चाहिए, उस परम वस्तु नारायण को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा ये सारी इंद्रियां, सारा अंतःकरण प्रेरित होकर काम कर रहा है। निमि पुनः प्रश्न करते हैं, कर्म योग किसे कहते हैं, जिसका पालन करने से मनुष्य का कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाता है, कर्तापन का अभिमान नष्ट हो जाता है। कहते हैं कर्म योग किसे कहते हैं। ये समझ लो कि नव योगेश्वर संवाद एक छोटी गीता है, जिसमें छोटे में ही, संक्षेप में ही, 9 शब्दों में ही सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोकों में भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबका वर्णन किया। लेकिन यहाँ पे जो है छोटे में ही एक छोटी गीता के रूप में इसको हम ले रहे हैं, कि कैसे कह रहे हैं, किसके कैसे कर्तापन का अभिमान नष्ट हो जाएगा। छठे आविर्होत्र नाम के योगेश्वर कहते हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेद वादो न लौकिकः। राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते हैं। जो शास्त्र हमें आज्ञा दे रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे कर्म करने हैं, वो तो कर्म है। और शास्त्रों में जिसका विरोध किया, इसको नहीं करना, वो अकर्म है। और विहित कर्म के उल्लंघन को, जो काम के, जो बिल्कुल ही बुरे काम कर रहे हैं, वो विकर्म है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। गीता में भी कहा है कि कर्म की गति महान है। कर्म के ही वश में, कर्मों का फल भोगने के लिए हम बार बार इस संसार चक्र में हैं। तो भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। कहते हैं पुनः 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 तेरा जन्म हो रहा है, पुनः पुनः तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पुनः पुनः जननी के गर्भ में आ रहा है। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। बड़ा सुंदर शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि हे मूड मती, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, ताकि तेरा इस संसार सागर से उद्धार हो, जन्म मरण के चक्र से तुझे छुटकारा मिले। तो क्या कहते हैं, विहित कर्म के उल्लंघन को विकर्म कहते हैं। कर्मों की गति को समझा रहे हैं। या शास्त्र विधि मूर्त सृजया वर्तते काम कारतः, न सा सिद्धि न मवाप्नोति न सुखम न परमाम गति, तस्माक्षात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुम विहारहसि। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है और मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में जो जो कर्म जिसका बताया, कि अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, उसमें रहकर ही भगवान की प्राप्ति का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें सदा शुभ कर्मों की ओर अपने मन को प्रेरित करना चाहिए। जितने हम शुभ कर्मों की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही हमारा जीवन उत्तरोत्तर शुद्ध होता चलेगा, और हम भगवान की तरफ को बढ़ते चलेंगे, माया का पर्दा हटता चलेगा। विदयराज निमि अवतार संबंधी प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए। तो 7वें योगेश्वर दुर्मिल भगवान, भगवान के अवतारों की कथा कहते हैं कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, फिर वामन भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, और कल्कि अवतार हुआ। इस प्रकार उन्हें 10 अवतारों का वर्णन सुनाते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, और आने वाले समय में कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें विदयराज निमि प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य प्राय भजन कीर्तन नहीं करते, उनकी क्या गति होती है। तो 8वें चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं, कह रहे जो बिल्कुल ही भजन कीर्तन नहीं कर रहे, जो भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, उनकी क्या गति है।
राज रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा व्यसन्त्य प्रियान। राजन, रजोगुण के कारण ऐसे लोगों के बड़े बड़े संकल्प होते हैं। जब वो सत्वगुण में होता है तो भगवान का ध्यान के उसका अच्छे अच्छे कर्मों की तरफ उसका ध्यान जाता है। लेकिन रजोगुण वाले ही जो है बड़े बड़े संकल्प करते हैं, बड़े बड़े काम करने का वो लेते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इतना दान करेंगे इतने यज्ञ करेंगे, मतलब इस तरीके के उसके अंदर संकल्प आते हैं। अनेकों कामनाएं होती है और जब उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो उनसे क्रोध आता है और वह अत्यंत परिश्रम करके ग्रह पुत्र मित्र और धन के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। अच्छा घर बनाने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए, मित्र धन प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, परंतु अंत में उन सबको न चाहते हुए भी उन्हें यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। लास्ट में क्या होता है कि जो कुछ कमाया था वो सब यही रह जाता है। जो भी हमें भगवान देता है वो सब यही छोड़ना पड़ता है। केवल संत महात्मा लोग जो इशारा करते हैं कि नाम कमाए, एक भगवान का जो सुमरण हम जितनी देर करेंगे वही हमारी अंतरात्मा के साथ जाएगा। जब हमारी ये आत्मा इस शरीर से निकल के जाएगी तो वहां पे कोई पैसों का लेखा जोखा नहीं होगा कि भाई कितने पैसे कमाए, 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, कितने घर थे, कितने पुत्र थे, कितने मित्र थे, कोई किसी चीज की चर्चा नहीं होगी। उस धर्म सभा में, भगवान की सुधर्मा सभा में आपके धर्म को तोला जाएगा कि आप जो है भगवान का कितना ध्यान करते थे, कितना मनन करते थे, कितना भगवान की कथाएं सुनते थे, कितना भगवान के दर्शन करते थे। जो जो आपने शुभ कर्म किए होंगे वही आपको भगवान की तरफ को आगे ले जाएंगे, उसी का हिसाब किताब वहां पे देना पड़ेगा। तो योगेश्वरों ने जब इस प्रकार उन्हें शरीर छोड़कर जाना पड़ता है और ऐसे लोग ना चाहने पर भी विवश होकर नरक में ही जाते हैं, क्योंकि उनको फिर जो है अवसर नहीं मिलता। शरीर जो मिला था एक एक सांस में भगवान का नाम लेना था, वो सब गंवा दी सांसें, और सांसें गंवाते गंवाते जब होश आया तो कुछ भी नहीं था। उनको जाना ही पड़ेगा। जाना तो सबको ही है, भगवान के भक्त को भी जाना है और एक आम इंसान को भी जाना है। लेकिन भगवान का भक्त जाएगा तो भगवान उसको लेने के लिए अपना जो है विमान भेजेंगे, और जब वो दूसरा आदमी जाएगा तो वो सीधा जो है धर्मराज जी के पास जाएगा, उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी निकालेंगे, हाँ भैया ये काम किया था, और उसको उसके कर्मों के अनुसार नीचे वापस भेज देंगे। तो विदयराज पुनः निमि पुनः प्रश्न करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भगवान की किस प्रकार से उपासना की जाती है। देखिए कितना सुंदर था। अब चारों युगों में किस किस प्रकार से भगवान की उपासना हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है, ये वाला प्रश्न पूछ लिया। तो 9वें गर्भ कर भाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन, सतयुग में प्राणी ध्यान के द्वारा भगवान की पूजा करता था। सब लोग समाधि में लीन रहते थे, बड़े बड़े तप होते थे, 10-10 हजार वर्ष तक, बड़ी लंबी आयु होती थी तो 10-10 हजार वर्ष तक समाधि लगा के बैठ जाते थे और समाधि में भगवान को जो है खोजने का प्रयास करते थे। त्रेता यज्ञ में, त्रेता में यज्ञों के द्वारा, त्रेता में जो है भगवान का पूजन जो है यज्ञ के द्वारा, सभी लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा पूजा पाठ करते थे। द्वापर में फिर मूर्ति पूजा के द्वारा होने लगा पूजा पाठ, और अब कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा उपासना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कि इस कलयुग में जो है केवल नाम का आधार है। नाम जपते जाओ, नाम जपते जाओ, नाम जपते जाओ, नाम जपते जाओ। जितना अधिक नाम जप करोगे, जितनी अधिक नाम की कमाई होगी, उतना ही भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। कलयुग ने जब राजा परीक्षित से, पर राजा परीक्षित ने कलयुग से पूछा कि तुम्हारी क्या खासियत है, उन्होंने कहा कि मेरी ये खासियत है कि जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से भी फल नहीं प्राप्त होता था, यदि इस कलयुग में एक क्षण के लिए भी कोई भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का नाम सुमरण करेगा, तो वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी इसी विशेषता के कारण जो है, कलयुग की इसी विशेषता के कारण राजा परीक्षित ने उनको अपने राज्य में प्रवेश दिया था। तो कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा उपासना करते हैं। तो योगेश्वर ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो विदयराज निमि ने पूजन किया और योगेश्वर सभी के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। वसुदेव जी आपने, नारद जी कहते हैं वसुदेव जी आपने जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रखा है, तो वो मात्र आपके ही पुत्र नहीं है, अपुत्र सर्व आत्मा अविनाशी ब्रह्म है। देव ऋषि नारद ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो उनका पुत्र मोह नष्ट हो गया और वो ब्रह्म भाव में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्म भाव में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। एक भजन मैं आपको सुना देता हूँ। इस भजन के माध्यम से आज की कथा का मैं विश्राम दूंगा।
श्रित कमला कुछ मंडल घृत कुंडल कलित ललित वन माला जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणम प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदम कुरुते मुद में मंगलम उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित वन माला जय जय देव हरे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। जी गुरु जी, राधे राधे। आज का यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने कथा सुनाया जन्मदिन के अवसर पर, और बहुत अच्छा भाव और ये भजन आपने रखा ठाकुर जी के लिए। बहुत अच्छा। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और उत्तरोत्तर भक्ति का वर्धन होता रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा। सब आपकी कृपा है गुरु जी, ये सब आपने सिखाया है थोड़े दिनों में। जितने जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं कथा जी सुन गुरु करके। जी, सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत, साथियों का मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए।